नाजरीन, वेलकम टू GPR 10। आज हम गालिब की उस गज़ल को पूरा करने की कोशिश करेंगे। उसमें हैं तो कई शायर, लेकिन जो हमारे लिए रेलेवेंट हैं 3 अशार और बचे हैं। मैं इस ही वीडियो में फिनिश करने की कोशिश करता हूँ। तो एक शायर है, आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, आगे आती थी हाल दिल पे हंसी। आगे उर्दू पोइट्री में अक्सर पीछे को कहा जाता है। इट्स अ बिट लाइक उर्दू और हिंदी में कल जो आने वाला है वो भी होता है, कल जो चला गया वो भी होता है। तो आगे का मतलब पहले भी होता है। तो आगे यानी पहले, आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, यानी हम पहले अपने दिल के हाल पे हंसते थे, अब किसी बात पर नहीं आती। आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। और आज जो भी तारीख है, आज हमारे घर के बाहर बैरिकेड्स लग गए हैं, यानी हम चौराहे से थोड़ी दूर हैं, तो उस चौराहे पे बैरिकेड्स लग गए हैं। बहुत सारी पुलिस प्रेजेंस हो गई है, गाड़ियाँ प्याओ 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 करके घूम रही हैं। तो या तो हम लोग कंटेनमेंट जोन में आ गए हैं या चौराहे के दूसरी तरफ कंटेनमेंट जोन है। आइदर वे we've come, closer to the pain point, closer to the scare point. तो आगे आती थी हाल दिल पे हंसी। सोचते थे कि यार क्या है, लोग टेंशन ले रहे हैं, अब खुद हमारे ऊपर आ गई। आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। I'm just trying to get my other phone to work so that I can share the remaining 2 अशार। जैसा मैंने पहले आपसे अर्ज किया था कि I cannot really go into as much finer detail as I used to earlier in other programs, because this program is really about post COVID-19 life. These are just Ghalib is just showing us the way. अगला है, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी। हम वहाँ हैं यानी ऐसी जगह हैं, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। अगेन सो ट्रू। अपने ही घर के सामने पता नहीं क्या हो रहा है, कहाँ कोरोना है कहाँ नहीं है, जान अजाब में करके रखी है साले कोरोना ने। तो हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। इसमें एक्चुअली मुझे थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अबाउट द डेप्थ ऑफ मैडनेस इन लव, एंड दैट कुड बी फॉर अ ह्यूमन बिलवेड और फॉर द डिवाइन बिलवेड। तो महबूब मजाजी के लिए भी हो सकता है और महबूब हकीकी के लिए भी हो सकता है। ये शेर ये पुल आउट किया गया है बेसिकली, ये कॉन्सेप्ट सूफ़ी फ़िलॉसफ़ी से। तो सूफ़ी फ़िलॉसफ़ी, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था, इट्स वेरी, व्हाट शैल आई से, इट्स वेरी नॉन डुअलिस्टिक। वहदतल वजूद यानी ये कि ऑल दैट एग्जिस्ट्स is just a unity. Non-dualism, monism, Advait, आप उसको जो चाहें कह लें, but this philosophy is really about that. Sufi philosophy.
तो इसमें एक बहुत अहम चीज़ जो होती है वो ये होती है कि व्हेन यू रियलाइज कि देयर इज नो डुअलिटी, जब आप अद्वैत रियलाइजेशन के पॉइंट पर पहुंचते हैं, जब आप वहदतल वजूद के पॉइंट पर पहुंचते हैं, तो देन यू डिसअपियर, योर कॉन्शियसनेस, your identity is destroyed, and it's a very positive destruction, because there are further stages in that, which we'll talk about some other day. खुद फना में ही कई स्टेजेस हैं। तो ये जो बात कर रहे हैं इन्होंने उसको मॉडिफाई कर दिया है, एंड ही इज टॉकिंग अबाउट फना फिल इश्क या फना फिल महबूब, या अगर हम डिवाइन बिलवेड की बात करें तो फना फिल्लाह। दैट इज वी हैव रीच्ड देयर स्टेज, दैट स्टेज ऑफ सेल्फ ट्रांसेंडेंस and self-forgetfulness, that we don't even know what stage we are at. So this could be fana fillah, or this could be fana al-fana. So fana means non-existence. So this comes from that. और ये हमारे लिए भी बहुत apt है, क्योंकि हम ऐसी जगह पे हैं कि हमें खुद नहीं मालूम कि हम कंटेनमेंट जोन के अंदर हैं कि बाहर हैं, और हमें नहीं मालूम कि कब कोरोना हमें विज़िट करेगा या नहीं करेगा, नो आइडिया। तो चलें फिर हम आखिरी शेर जो आज डिस्कस करने वाले हैं उस पर चलें, और इसके साथ ये गज़ल पूरी हो जाएगी। मैं इसके और अशार नहीं डिस्कस करूँगा, हैं और भी अच्छे अशार हैं, बट विल मूव ऑन। तो ये है, मरते हैं आरजू में मरने की, मरते हैं आरजू में मरने की, जस्ट लाइक आई हैव रीच्ड अ पॉइंट कि यार साला हो जाए तो आर या पार, या तो बच जाएंगे तो इम्यून हो जाएंगे, या तो मर जाएंगे, और मतलब आइदर वे टेंशन नहीं रहेगा। तो मरते हैं आरजू में मरने की, ऑफ कोर्स गालिब मीन्स इट इन अ डिफरेंट वे। गालिब मीन्स इट इन द सेंस ऑफ द आर्डर ऑफ लव, इश्क की उस इंतहा को आप पहुंचें, दैट you die. So he's saying I'm dying in order to reach that stage. मरते हैं आरजू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती. You see, there are so many levels to understanding this. There's a very what shall I say, physical level. You can also take this to mean an orgasm. Orgasm is like a little death, right? तो मरते हैं आरजू में मरने की. So this could be spoken on behalf of a woman who wants to reach an orgasm but doesn't. मौत आती है पर नहीं आती. Or it could be from the angle of the man who wants to get there but is not getting there. So this is the very physical sense of it. There is also a psychological sense of it, कि हम चाहते हैं कि हमारा इश्क अपनी इंतहा को पहुंचे. और इश्क की इंतहा कब होती है? जब फना हो जाते हैं आप, है ना. अभी हमने फना डिस्कस किया था. You die, but he is not reaching that stage. He is not reaching that stage of desire or of ishq. Ishq is not just desire, it's not just love, it's a combination of all those, and it's like the highest level of love I can understand, the craziest sense in which you can be in love. So मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर
नहीं आती. And with this we get to some of the other notes which I had written down about what life will be until COVID and post COVID. So I think it will be different for everyone. We are presuming here that once somebody gets this, at least for a time, at least until we are able to develop a successful vaccine, that person will be immune to getting the same dreaded disease again. So for everyone that will possibly be a different point, and so until then you are possibly pre-COVID, and when you're there, then you're in COVID and you're really worrying about nothing other than staying alive and doing all the things necessary so that you can stay alive. And then hopefully, and I wish all of us all the best, that we get into the post-COVID life. So in this time, in this period, while we are waiting for it, and then soon after that, few things which all of us should do is keep busy. कुछ ना कुछ करते रहें, क्योंकि खाली दिमाग जो है वो सिर्फ आपको परेशान करता है और कुछ नहीं करता है. You just get all kinds of scary thoughts and you just go mad thinking those, with all the worry, all the anxiety, all the depression, all the sadness, all the loneliness, all the realization that you might not live long, the realization that you will die someday or the other. So one thing is keep busy. Second thing is, which I find very useful, is serve others. Now, I have had this discussion with many people, and some people have been honest and told me that they don't feel any happiness when they help others. They don't feel any happiness upon when they serve others. They are interested in getting their way. I'm not saying this from a judgmental perspective, but I'm sure that some judgment is creeping here. देखिए, कुछ लोग सेल्फिश होते हैं, टेकर्स होते हैं. देयर आर टेकर्स, मैचर्स एंड गिवर्स. तो कुछ लोग टेकर्स ज़्यादा होते हैं. दे आर मोर सेल्फिश दैन सेल्फलेस. दे वुड रादर दैट दे जस्ट कीप टेकिंग व्हाट दे नीड. इन लोगों को ये रियलाइजेशन नहीं होता कि सामने वाला आपको एक वक्त तक लेने देगा, उसके बाद नहीं लेने देगा. ये ऐसे बच्चे आमतौर पे, ऐसे बड़े आमतौर पे ऐसे घर में बड़े होते हैं जिसमें कि उनको टेकर बिहेवियर, विच इज़ अ बैड बिहेवियर. व्हाई इज़ इट बैड? क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी इज़ डिपेंडेंट अपॉन सोशल इंटरेक्शंस. जब तक हम एक सोसाइटी के तौर पे नहीं रहेंगे, जब तक हम दूसरे इंसान के साथ नहीं रहेंगे, हम खुश नहीं रहते. आपको कितना भी लगे कि आपको अकेले रहने में मज़ा आएगा, लेकिन वो मज़ा थोड़ी देर तक आता है, उसके बाद आप दुखी हो जाते हैं. इसीलिए सबसे बड़ी सज़ा जो जेल में दी जाती है वो होती है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. आप ऑलरेडी जेल में हैं, आपको ऑलरेडी सज़ा मिल रही है, अब उसमें आपको सज़ा कोई और देनी है क्योंकि आपने कोई चीज़ की है जिसकी सज़ा जेल की सरकार आपको देना चाहती है. तो क्या सज़ा देंगे आपको? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. यू विल रियलाइज कि जब तक आपको अकेले नहीं रहने दिया जाता, आप अकेलेपन को चाहते हैं. लेकिन जब आप उस मुकाम पे पहुंचते हैं कि आप अकेले हो जाएं, तब आप चाहते हैं, यू आर विलिंग टू गिव एवरीथिंग. आप कुछ भी देने को तैयार होंगे कि आप दूसरों के साथ पहुंच जाएं.
दूसरों के पास पहुंच जाएं। तो जनाब, आप अगर ये सोचते हैं, अगर आप टेकर हैं, आप ये सोचते हैं कि मैं अपने मतलब पूरे करता रहूँगा और सामने वाला करने देगा, तो कुछ लोग होते हैं जो कुछ वक्त तक करने देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शायद हमेशा करने दें, लेकिन कभी ना कभी वो आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आपकी दादी, आपकी माँ, आपके चाचा, ये लोग आपको सेल्फिश होना अलाउ कर देते हैं और उसके बाद भी आपको सर पे बैठाते हैं और दिल में बैठाते हैं। लेकिन ये लोग कभी ना कभी मर जाएंगे और उसके बाद आपको अपनी ज़िंदगी आगे ले जानी होगी। तो आपको आसानी से नहीं मिलेंगे ऐसे बेवकूफ़ जैसे कि आपकी दादी थी और आपके चचा थे और आपकी अम्मा थी, जो आपके हर सेल्फिशनेस को बर्दाश्त कर लेते थे। वो नहीं मिलेंगे आपको। आपको दूसरों के लिए कुछ करना पड़ेगा अगर आप ये उम्मीद रखते हैं कि दूसरे आपके लिए कुछ करें। तो भाई, अगर आपके भेजे में अभी तक ये नहीं घुसा है तो घुसा लीजिए इस बात को कि you cannot be a taker forever. At some point you will be punished for that. ठीक है, आपके बड़ों ने आपके साथ नाइंसाफ़ी की, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की आपके साथ, कि आपको सेल्फिशनेस का नुकसान नहीं समझाया, कि आपको सज़ा नहीं दी टेकर होने की, आपको सज़ा नहीं दी सेल्फिश होने की। क्योंकि जब आप बड़े होंगे तो वो सज़ा बड़ी से बड़ी होती जाएगी और आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो आपके बड़े आपके साथ बहुत 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 बड़ी गलती कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर रहे हैं और आपके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, आपके साथ इंसाफ न करके, आपको सज़ा न दे के सेल्फिशनेस की। It will come back and bite you. Your selfishness will come back and bite you. Trust me on that, if you can trust me on anything. तो you will find that दिल से खुश वही लोग होते हैं जो दूसरों को सर्व करते हैं। अगर आप सेल्फिश रहेंगे, सिर्फ टेकिंग करेंगे, तो आपको तो सारे टाइम यही दिखेगा कि आपको क्या नहीं मिला। आपको मिल जाएगा बहुत कुछ, एक गिवर से कहीं ज्यादा आपको मिलेगा, लेकिन यू विल नेवर एंजॉय इट। अगर आप गिवर होंगे तो आप एक चिंदी, एक हड्डी से खुश हो जाएंगे जो किसी ने आपको दे दी होगी, क्योंकि आपकी आदत है देने की। अगर मैं गिवर हूं तो मेरा हाथ हमेशा यूं रहता है, मेरा हाथ यूं नहीं रहता। अगर आप टेकर हैं तो आपका हाथ यूं रहता है या यूं रहता है, आपका हाथ यूं नहीं रहता। और दिल ऐसे ही बनता है, दिल को खुशी ऐसे ही मिलती है। तो मैं अगर गिवर हूं तो मुझे किसी ने कोई चिंदी भी दे दी तो मैं उसको दिल से लगा के रखूंगा और खुश रहूंगा। आप टेकर हैं, आपने अगर एक मुल्क भी ले लिया, किसी से छीन के सारी दुनिया ले ली, मैं तो यहां तक कहूंगा कि अल्लाह से उसका मकाम ले लिया, तो भी आप दुखी रहेंगे। ये मेरी आपको गारंटी है। ऐसे लोग कई मेरी जिंदगी में आए, उनको डायरेक्टली समझाया मैंने, नहीं समझा पाया। अब पता नहीं मुझे कब वक्त मिलेगा, कितना वक्त मिलेगा समझाने का, तो मैंने सोचा कि इसमें समझाता चलूं। सो one of the ways to few of the ways to keep your head balanced, अपनी जिंदगी चलाते रहने का क्राइसिस टाइम्स में एक तरीका होता है बिजी रहने का, एक तरीका होता है दूसरों को सर्व करने का, फिर एक दो चीजें और हैं। यू शुड लिव इन द प्रेजेंट, आज की तारीख में जिए, अभी में जिए।
जितना आगे का सोचेंगे उतनी फटती रहेगी, जितना पीछे का सोचेंगे उतना ही आपको लगेगा अरे यार ये कर लिया होता, वो कर लिया होता। वो सब ना करें, आज में जिए। मैं कुछ और चीज़ें भी आपको बताना चाहता हूँ, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस भी बताना चाहता हूँ, जो इसमें इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सिर्फ नेगेटिवली और सिर्फ जजमेंटली कह पाया। मैं अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि उनको, अगर मुझे वक्त मिला तो, कि उनको मैं नॉन जजमेंटली पेश कर सकूं, अपने बारे में बता सकूं कि मैंने क्या किया, क्या करता हूं, एंड व्हाई इट हैज़ ऑलवेज kept me happy, and if I survive COVID-19 I'm sure it will keep me happy after that as well। और हम थोड़ा सा नॉन डुअलिज्म के ऊपर शायद थोड़ा सा और जाएंगे, शायद नहीं जाएंगे, पता नहीं। आज हमारे पास सिर्फ इतना ही वक्त है। सो बाय बाय।